हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल होम साइंस बाय कनौजिया मैम। चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और जो बच्चे हमारे साथ जुड़कर यूपी, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, यूजीसी नेट, जीआरएफ प्लस अदर स्टेट होम साइंस से संबंधित तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लें। मैं एकदम से फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने वाली हूँ थ्योरी सेशन भी। पीवाईक्यू तो इस समय मैं करा रही हूँ, नवंबर से मैं लाने वाली हूँ थ्योरी सेशन एकदम फ्री। तो जो बच्चे इच्छुक हैं हमारे साथ जुड़कर पढ़ाई कर सकते हैं या करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो हम ये क्वेश्चन पेपर हल कर रहे हैं, यूपी पीजीटी का 2021 का पेपर है। इससे अगले सेशन में हम एक से क्वेश्चन नंबर 1 से 85 तक क्वेश्चन का डिस्कशन कर चुके हैं और इस सेशन में हम क्वेश्चन नंबर 86 से करें। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 86 कह रहा है, प्राग के अनुसार सर्वाधिक गर्म रंग कौन है? प्रांग जो है तो उनके अनुसार सबसे ज्यादा गर्म रंग कौन से हैं? तो ए कह रहा लाल एवं नारंगी, बी कह रहा हरा एवं बैंगनी, सी कह रहा नीला एवं पीला, डी कह रहा बैंगनी एवं नीला। तो हमारा आंसर जाएगा लाल एवं नारंगी। लाल एवं नारंगी जो है प्रांग के अनुसार सबसे गर्म रंग है। क्वेश्चन नंबर हमारा 87 कह रहा है, प्रसव के समय गर्भाशय की मांसपेशियों में संकुचन पैदा करने वाला हार्मोन है। तो जब प्रसव होता है, जब बच्चे का जन्म होता है डिलीवरी के टाइम, तो ऐसा कौन सा हार्मोन्स है जिसके द्वारा मतलब वो रिलीज होता है, निकलता है और दर्द उत्पन्न होता है जिससे नॉर्मल डिलीवरी हो सके। तो ऐसा कौन सा हार्मोन्स? तो ए कह रहा है वैसोप्रेसिन, बी कह रहा है ल्यूटिनाइजिन हार्मोन्स, सी कह रहा है गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स और डी कह रहा ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स। तो हमारा आंसर जाएगा डी ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स। ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स निकलता है तो मांसपेशियों में संकुचन भी होता है प्रसव के समय, और जब बच्चा डिलीवरी हो जाती है उसके बाद दुग्ध श्रावण में भी ये सहायता करता है। जिसके नहीं निकलता है, ये स्रावित नहीं होता, उसके दूध भी नहीं निकलता है। और प्लस ये इसके श्रावण से ये कहाँ से निकलता है? तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि से निकलता है, जो ये मास्टर ऑफ मास्टर कहते हैं। मास्टर की मास्टर है हाइपोथैलेमस ग्रंथि, और ये कहाँ होती है? माइंड में होती है। और इसके थ्रू हमें जब ये हार्मोन्स निकलता है तब हमें किसी दूसरे पर्सन के प्रति प्यार या आकर्षण उत्पन्न होता है। तो इसके बहुत ढेर सारे कार्य हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स के। क्वेश्चन नंबर हमारा 88 कह रहा है, इस विधि में मोहल्लों में पाइप की उप शाखाओं से पानी का कनेक्शन दिया जाता है। जैसे कि ये हमारा एक वृक्ष है, ठीक है, ये हमारा एक वृक्ष है, ये शाखाएं हैं, ये शाखाएं हैं, है ना? कुछ ऐसे ही तो होता है वृक्ष हमारा। तो क्वेश्चन हमारा यही कह रहा है कि इस विधि में मोहल्लों में पाइप की उप शाखाओं से पानी का कनेक्शन दिया जाता है। तो ग्रीड प्रणाली कहेंगे उसे हम, वृत्ताकार प्रणाली कहेंगे, वृक्ष प्रणाली कहेंगे, विकर्ण प्रणाली कहेंगे। हमने आपको पहले ही बता दिया उसको वृक्ष प्रणाली की। कुछ हमारा वृक्ष इस तरीके से होता है और इसी तरीके से मोहल्लों में पाइपलाइन बिछी होती है, एक जगह टंकी रख के और बहुत जगह फैला दिया जाता है, तो उसे हम वृक्ष प्रणाली कहते हैं। तो क्वेश्चन हमारा 89 कह रहा है,
माँ के दूध में प्रोटीन का कौन सा रूप पाया जाता है? तो माँ के दूध में कौन सा प्रोटीन का रूप पाया जाता है ना? तो ए कह रहा है लेक्टो एल्ब्यूमिन, बी कह रहा है लेक्टोग्लोब्यूलिन, सी कह रहा है केसीन, डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर जाएगा केसीन प्रोटीन। दूध की मेन प्रोटीन, चाहे वो इंसानों का दूध हो या जानवरों का, दूध की मेन प्रोटीन होती है केसीन प्रोटीन। और ये माता के दूध में लगभग 20% तक पाई जाती है, लगभग नहीं 20% तक पाई जाती है केसीन प्रोटीन। और लेक्टो एल्ब्यूमिन जो है एग की प्रोटीन है, और लेक्टोग्लोब्यूल प्रोटीन जो है मक्खन की प्रोटीन है, जो ये ब्यूटी के लिए जिम्मेदार होती है, ब्यूटी को निखारती है। क्वेश्चन हमारा 90 कह रहा है पाचन तंत्र की मांसपेशियों में कमजोर होने से होने वाली कब्ज को कहते हैं। जो हमारा पाचन संस्थान है तो उसकी जो मांसपेशियां हैं कमजोर हो जाती हैं, खाना नहीं पच पाता है, तो हम उससे किस कब्ज के नाम से पुकारते हैं या जानते हैं? तो ए कह रहा है आंत का कब्ज, बी कह रहा है स्पास्टिक कब्ज, और सी कह रहा है एटोनिक कब्ज, और डी कह रहा है गुर्दा द्वार की कब्ज। तो गुर्दा द्वार हम बड़ी आंत से जुड़ा हुआ भाग है, जिससे हम मलद्वार भी कहते हैं, है ना, उसको ये कहेंगे एटोनिक कब्ज कहेंगे, या स्पास्टिक कब्ज कहेंगे, या आंत का कब्ज कहेंगे। तो हमारा आंसर जाएगा सी, उसे हम एटोनिक कब्ज कहते हैं, एटोनिक कब्ज कहते हैं, है ना। 91 क्वेश्चन कह रहा है डॉट डॉट शरीर का वह संस्थान जो कि रक्त को शरीर की लघुत्तम इकाई कोशिका, मतलब सबसे छोटी इकाई जो हमारी है कोशिका, है ना, तक पहुंचाता है। तो ऐसा कौन सा है, ये किसका कार्य है कि पूरे शरीर में ऐसा कौन सा संस्थान पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा कि शरीर का ऐसा कौन सा वह संस्थान है जो रक्त को शरीर की लघुत्तम इकाई कोशिका तक पहुंचाता, तो हम उसे क्या कहते हैं? उसे हम हृदय कहेंगे। तो ये संस्थान है। बी कह रहा है रक्त परिसंचारण कहेंगे, और सी कह रहा धमनी कहेंगे, डी कह रहा सिरा कहेंगे। तो हम उसे रक्त परिसंचारण तंत्र कहेंगे। ये एक संस्थान है पूरे शरीर में राउंड अप करता है, पूरे शरीर में, है ना। और शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका है। पहले कोशिका बनती है, फिर कोशिका से बहुत सारी ऊतक बनते हैं, और बहुत सारे ऊतकों से अंग बनते हैं, और बहुत सारे अंगों से अंग तंत्रों का निर्माण होता है। जैसे पाचन तंत्र है, और पाचन तंत्र है, उत्सर्जी तंत्र है, और बहुत सारे हैं ना ऐसे। तो सब तंत्र मिलकर फिर शरीर का निर्माण होता है। क्वेश्चन हमारा 92 क्वेश्चन कह रहा है ऊतकों का समूह जो कि शरीर के आवरण एवं शारीरिक गुहाओं के गुहा स्तर पर आया जाता है, उसे डॉट डॉट कहते हैं। एक बार क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। ऊतकों का समूह जो कि शरीर के आवरण, ऊतकों का एक समूह जो शरीर के आवरण शारीरिक गुहाओं के स्तर पर आता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? ये कह रहा उपकला ऊतक कहेंगे, बी कह रहा उपस्थि ऊतक कहेंगे, उपस्थि, और सी कह रहा वशा ऊतक कहेंगे, डी कह रहा रेशेदार ऊतक कहते हैं। तो उन्हें हम उपकला ऊतक कहते हैं। ऊपर से लेयर की तरह बन जाते, गुहा मतलब छिद्र जहाँ पे मतलब बोन्स में होते, वो लेयर का काम करते, तो उन्हें हम उपकला ऊतक कहते हैं।
तो आई होप कि ये क्वेश्चन पेपर आपको समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन ना समझ में आया तो कमेंट करके प्लीज हमें जरूर बताएं। और जो बच्चे हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और जो बच्चे, मैं बार बार कह रही हूँ हर वीडियो में करें, जो बच्चे हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हम उन्हें थ्योरी सेशन भी पढ़ाएंगे, यूपी टीजीटी पीजीटी, मगर केवल होम साइंस, है ना, केवल होम साइंस, टीजीटी पीजीटी यूजीसी नेट तक, और अदर स्टेट भी पढ़ाएंगे। कुछ कोर्सेस हैं जो अपने यूपी के कोर्स से मैच करते हैं, जैसे कि हमारा बिहार है। क्वेश्चन समथिंग सेम आते, बस एक्स्ट्रा वाला जो पेपर है सामान्य वाला वो लग जाता है बस। तो जो बच्चे हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो इच्छुक हो उनको शेयर कर दें, जिससे इसका वो बेनिफिट उठा सके। जय हिंद।